नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई 2025 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो जो भी बदलाव हो रहे हैं, खासकर जितने भी ट्रांजिट हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी चाहे लग्न राशि तुला हो या फिर चंद्र राशि तुला हो, आपको उसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। महादशा अंतर पितृ दशा पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी महादशा बहुत अच्छी हुई तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में योग भी अच्छे हैं जहाँ पर आपको कुछ किसी भी तरीके का परिणाम मिलना है तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी महादशा या फिर अंतरदशा या महादशा सबसे पहले अगर खराब हुई लेकिन अंतरदशा अच्छी है तो आपको उतना अच्छा नहीं पर एक मैं बोल सकती हूँ कि एक एवरेज रिजल्ट या एवरेज से थोड़ा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब क्योंकि तुला लग्न वालों के लिए ये सारा जितना भी ट्रांजिट हो रहा है ये इनके छठे भाव में हुआ है। मीन राशि इनके छठे भाव में आती है। पहले आपके शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव 31 मई तक मीन राशि में उच्च के रहेंगे। अभी आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं और पहले भाव के भी मालिक हैं। तो ये आपके लिए क्योंकि लग्न के लॉर्ड है तो फिर भी बेनिफिट बोलेंगे, लेकिन ये प्योरली फंक्शनल बेनिफिट नहीं माने जाएंगे शुक्रदेव, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक बन जाते हैं और ये छठे भाव में उच्च के हैं। तो अचानक से कुछ कष्ट के साथ आपको कोई बीमारी या कोई कष्ट हो सकता है लाइफ में, डिफ़िकल्टी होना या कोई हेल्थ इशू आना या किसी लोन में या किसी कोर्ट केस में, कोई फाइट में, कंपटीशन में आप पहले फंसेंगे, फिर उसके बाद आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो ये यहाँ पे समय आपके लिए एवरेज से थोड़ा बेहतर मिलेगा आपको। और साथ में शनि देव भी मीन राशि में आ जाएंगे, तो ये दोनों मिलके, और क्योंकि शनिदेव आपके योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह कहीं पे भी जाता है वो योग कारक वाला ही प्रभाव देता है, ठीक है। तो यहाँ पे योग कारक ग्रह के साथ आपके लग्न के लॉर्ड हैं। हेल्थ इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, मतभेद रिलेटिव्स के साथ या कुछ भी ऐसा जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई पैसे से जुड़ा हुआ काम है, कोई कोर्ट केस लिटिगेशन है, लेकिन डिफिकल्टी के बाद आपके सारे काम हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके चौथे और पंचम भाव के मालिक शनिदेव यहाँ पे रहेंगे। तो कोई भी बच्चों से जुड़ा काम, बेसिक एजुकेशन से जुड़ा काम, कोई एक पोजीशन लेना चाहते थे आप लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है आपके डिफ़िकल्टीज़ आए, कोई लव रिलेशनशिप में वहाँ पे हो सकता है सेपरेशन हो, लेकिन जहाँ पे आप कुछ मेहनत से प्राप्त करना चाहते थे धन के रूप में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने आगे पढ़ाई के लिए, वहाँ पे आपको लाभ मिलता हो, कुछ क्रिएटिव काम शुरू करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप कुछ प्रॉपर्टी या व्हीकल लेना चाह रहे थे लोन पे, तो ये भी समय बहुत अच्छा है। आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी को रेंट पे देना चाह रहे थे, कुछ सर्विस शुरू करना चाह रहे थे, सर्विस ओरिएंटेड काम, तो ये भी समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुक्रदेव का छठे भाव में होना मेडिकल की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मंगल देव जो आपके यहाँ पे सप्तम भाव के और दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, मार्केश हैं, प्रबल मार्केश हैं, फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, मार्केश हो जाते हैं, ये नीच के रहेंगे कर्क राशि में आपके दसम भाव में। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मारक भाव का मालिक या फिर फंक्शन मेलेफिक अगर वीक हो जाता है, जैसे तुला लग्न के लिए, तुला लग्न राशि हो या चंद्र राशि आपके लिए वीक हो रहा है इस महीने में, तो ये मंगल देव दसम भाव में वीक ज़रूर हो रहे हैं, पर ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनाते हैं कि आपके स्पाउस का कुछ करियर में प्रोग्रेस हो सकती है, या धन का बढ़ना हो सकता है, या आपका खुद का धन का बढ़ना, स्टेटस बढ़ना, ये भी चीज़ें हो सकती है। मंगल देव दसम भाव में दिग्बली होती है। अब यहाँ पे भले ही वो नीच के हो रहे हैं लेकिन दिग्बली है, तो आपके करियर में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, धन बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कोई नई जॉब मिल सकती है। यही चीज़ आपके स्पाउस के साथ भी होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अपने एंगर को कंट्रोल करके रखिएगा। इमोशंस जो होते हैं, खासकर जब फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ों को लाइफ में सडनली कोई चीज़ होती है तो उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि कैसे मैनेज करें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़, अपने घर में
जो होम लाइफ है वहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा हार्शली बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर वो चीज़ थोड़ी सी आपको दिखेगी कि लोग आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या आप खुद लोगों से थोड़ी सी बहस कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों के साथ या रिलेशनशिप में भी ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पंचम भाव पे भी जाएगी। आपका हो सकता है अपने टेक्निकल जो काम है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा सकता है इस वक्त। टेक्निकल काम, क्रिएटिव टेक्निकल काम, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग का काम, अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट जाएगा। लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। चाइल्ड के साथ आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और साथ में आपके एजुकेशन में आप हो सकता है जितना एफर्ट डालें उतना रिजल्ट आपको ना मिले, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और शादी का योग भी यहाँ पे बन जाता है फिर आपके लिए। राहु केतु आपके लिए इस वक्त, राहु का जो ट्रांजिट रहेगा वो आपके 18 मई से आपके पंचम भाव में चला जाएगा कुंभ राशि में, और केतु देव का 11वें भाव में चला जाएगा सिंह राशि में। तो यहाँ पे जब ये ट्रांजिट आएगा तो राहु देव पंचम भाव में आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप ज़रूर डिस्टर्ब होगा। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे IVF या फिर कुछ और तरीके से चांसेस बनते हैं चाइल्ड बर्थ के। चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम होना, रिलेशनशिप में इश्यू होना, एजुकेशन से आप डिविएट करेंगे, थोड़ा सा आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी कला से जुड़ा हुआ काम है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग से जुड़ा हुआ काम है, क्रिएटिव वर्क है जहाँ पे आप मीडिया का यूज़, कैमरे का यूज़ करते हैं, IT या फिर आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये आपको मान पद प्रतिष्ठा दे सकता है। कोई ऐसी हेरिडिटरी पोजीशन जिसमें सम्मान जुड़ा है वो भी ये दे सकता है। लेकिन बाकी एजुकेशन में ध्यान रखिए, आपका हो सकता है डिस्टर्ब रहे। चिल्ड्रन के साथ ध्यान रखिए, रिलेशनशिप में ध्यान रखिए। केतु देव 11वें भाव में रह के कुछ ऐसा करेंगे कि आपके पास बहुत सारे लाभ के और लाभ बढ़ाने के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर वो आपको आते आते नहीं आ पाएंगी आप तक। हो सकता है आप उनको, आपके पास आया, आपने इंटरव्यू दिया और लेकिन आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं मिला, इस तरीके की चीज़ों में, या फिर हुआ लेकिन अल्टीमेटली आते आते ऑफर लेटर नहीं मिला या बहुत डिले हो गया उस चीज़ में। तो इस तरह की चीज़ होगी कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में भी कुछ ऐसे ही होगा अगर आप चाहते हो तो वो, क्योंकि वो आपके 11वें भाव से जुड़े हुए जितने भी लाभ है ना, आपकी इच्छाएं, उसको कहीं ना कहीं हिंडर करेगा। लेकिन जब माघा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में जाने लगेगा तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे अचीव हो जाएंगी। तो वो लगभग होगा जब नेक्स्ट ईयर 2026 में वो माघा नक्षत्र में केतुदेव जाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका सोशल नेटवर्क भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ा सा सेपरेट होगा। फिर उसके बाद बृहस्पति देव की बात करें तो ये इस वक्त मिथुन राशि में चले जाएंगे 14 मई को, और मिथुन राशि आती है आपके 9वें भाव में। यहाँ पे बृहस्पति देव जो है वो आपके 6ठे भाव के मालिक बनते हैं और साथ में आपके 3रे भाव के मालिक बनते हैं, फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं। तो आपकी कुंडली के लिए तो अच्छे नहीं हुए। 9वें भाव में रहेंगे तो ये पिता के लिए अच्छा है। पिता अगर कोई कोर्ट केस में फंसे थे या कोई उनके कार्य क्षेत्र में उनको कोई दिक्कत हो रही थी तो वहाँ पे उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन उनकी खुद की हेल्थ डिस्टर्ब होना या उनके साथ उनके खुद के जो स्पाउस हैं, मतलब आपकी मदर हैं, या दूसरे लोगों के साथ उनके खुद के मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा होना, इसके भी चांसेस दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये विजय ज़रूर प्राप्त होगी और आपको इस समय में कोई ना कोई गुरु मिलेगा। आप पढ़ाई करने जा सकते हैं और साथ में आप देखेंगे आपको, आपके सिबलिंग्स को, यंगर सिबलिंग्स को बहुत लाभ मिलेगा। आप बहुत कुछ इस समय में नया शुरू करेंगे, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ, चाहे ऐसी सर्टिफिकेशन कुछ पढ़ना सीखना, और बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ, आपके चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन है यहाँ पे। तो बहुत कुछ ऑप्टिमिस्टिक, पिलग्रिमेज विजिट होगा आपका, ट्रैवल जरूर होगा शॉर्ट डिस्टेंस। फिर उसके बाद सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव उच्च के रहेंगे आपके 7वें भाव में। सूर्यदेव आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं और 7वें भाव में रहेंगे, तो उनके साथ मेष राशि में ही बुध देव भी रहेंगे। बुध देव आपके यहाँ पे 9वें और 12वें भाव के मालिक है। तो यहाँ पे बुध देव के साथ 7वें भाव में स्पाउस के साथ फॉरेन कंट्री जाना या दूसरे स्टेट जाने के योग बनते हैं इस समय में। और हो सकता है आपकी मान पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़े, इसके भी चांसेस दिखते हैं। आपके स्पाउस का आपसे दूर जाना ये भी दिखता है यहाँ पे इस समय में। कुछ मतभेद भी दिखते हैं कि आपके और उनके बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैवल के इंडिकेशन सबसे ज़्यादा दिखते हैं जहाँ पे आप
ट्रैवल करेंगे। और आपका अगर अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय में शादी के भी योग यहाँ पे बनेंगे। भले ही 12वें भाव के मालिक हैं, बट वो नवम भाव के भी मालिक हैं। और क्योंकि सूर्य देव के साथ रहेंगे जो उच्च के हैं, लाभ भाव के मालिक है, तो ये शादी का योग भी बनाते हैं। फिर बुध देव तो सप्तम भाव में ही रहेंगे पूरे ही माह में। फिर सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे क्योंकि उनके डिस्पोजिटर जो वृषभ राशि के हैं वो शुक्रदेव तो उच्च के हैं, तो इसलिए मई अंत तक यहाँ पे सूर्यदेव आपको कुछ लाभ दे सकते हैं रिसर्च ओरिएंटेड कामों में। जो भी रिसर्च का काम अगर आप कुछ करते हैं या बदलाव करना चाह रहे हैं, सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, खासकर आपके लाभ से जुड़ा हुआ, आपकी इच्छाओं से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे आपको कुछ फायदा मिल सकता है। और फिर इनहेरिटेंस का भी कुछ योग बनता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू।